मंगळवार दिनांक 5 सप्टेंबर 2023 रोजी भारतीय जनता पार्टी चेंबूर विधानसभा वॉर्ड क्रमांक 153च्या वतीने चेंबूर घाटला येथे तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री यांचा मुलगा अर्थातच तमिळनाडूचे युवा कल्याण मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या विरोधात जाहीर निषेध मोर्चा काढण्यात आला। सनातन धर्म म्हणजे कोरोना विषाणू व डासांमुळे होणाऱ्या मलेरिया डेंग्यू या तापाप्रमाणे आहे असे वादग्रस्त विधान तमिळनाडूचे युवा कल्याण मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी केले। सदर मोर्चामध्ये मुंबई प्रदेश सचिव श्री कुशल जैन, नगरसेविका सौ राष्ट्री पालांडे सुर्वे, 153 वार्ड अध्यक्ष सचेतन पोसम हे देखील उपस्थित होते। भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हे देखील उपस्थित होते। आज निषेध मोर्चा ये तमिलनाडु के जो युवा कल्याण मंत्री है, जो मुंबई में एक इंडिया नहीं बोलना चाहिए, I.N.D. ये जो डॉट वाले हैं ना, उन्होंने जो बैठक रखी थी मुंबई में गठबंधन करके, जो घमंडिया गठबंधन है, उस बैठक के बाद 24 घंटा नहीं हुआ, तुरंत इन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट करने की जो सम्मेलन लिया, उस सम्मेलन में उन्होंने जिस प्रकार से वक्तव्य हिंदू धर्म के बारे में किया है उसका निषेध करने आए। मतलब इनको नरसंहार दिखाना है क्या, हिंदुओं को खत्म करना है। ये हिंदू राष्ट्र है और इधर हिंदुओं के हित की बात करनी चाहिए। अनेक आक्रमण हुए, आपको मालूम है, औरंगजेब आया, बाबर आया, इंग्रेज भी आए, लेकिन हिंदू धर्म नष्ट नहीं हुआ, वो खुद नष्ट हो गए। और जो हिंदू धर्म नष्ट करने की बात करता है वो खुद नष्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में मानवता है, सहनता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी हिंदू धर्म के बारे में बोलेगा। और अभी की जनता जागरूक होती जा रही है और हमारा भी यही है कि कांग्रेस का असली चेहरा दिखाना है। जो मोहब्बत का किरदार निभा रहा है पप्पू राहुल गांधी, जो आज सबको कह रहा है कि कन्याकुमारी से लेके जो दौरा पूरा भारत भर में उन्होंने किया, भारत जोड़ो, इस प्रकार से भारत जोड़ रहे हो। हिंदुओं को बदनाम करके, हिंदू को अपमानित करके भारत जोड़ रहा है। आज असली चेहरा कांग्रेस का है। और आपने देखा होगा उस प्रकार से जिसके उसके मुख्यमंत्री जो है तमिलनाडु के, जिस प्रकार से बयान पढ़ के बताते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने बयान जो कुछ दिया है पढ़ के बताया। मतलब इनको ये साजिश हुई है क्या? मुझे लगता है इस चिटोरे लड़के को जिस प्रकार से किसी ने लिख के दिया होगा, मेरे ख्याल से ये मुंबई में जो बैठक हुई उसका एजेंडा रहेगा कि हिंदू धर्म को बदनाम करना, अपमानित करना, कि पूरा हिंदू धर्म जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, तो मोदी को कैसे हटाना, तो हिंदू धर्म को बदनाम करो और बाकी के वोट कैसे ले दूसरे धर्म के, ये इनकी साजिश है। लेकिन हिंदू धर्म कतई ये बर्दाश्त नहीं करने वाला है। यस, मैं तो उद्धव ठाकरे का जाहिर निषेध करती हूँ। उन्होंने सोचना चाहिए, थोड़े अपने गिरेमान में झांकना चाहिए। जिस उनके पिताजी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, उन्होंने कभी भी कहीं भी हिंदू बारे में, जहाँ पे हिंदू के बारे में विरोध में कहा, वहाँ पे डटके उठी थी शिवसेना। आज शिवसेना ने हिंदुत्व को खत्म कर दिया, छोड़ दिया है सिर्फ कुर्सी की लालसा के प्रति। मैं तो कहती हूँ कि उद्धव ठाकरे और उनका पोपट जो कहता रहता हर टाइम बबल 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 चपड़ चपड़, सुबह से शाम तक बोम करता रहता, वो भोंगा कहाँ गया संजय राउत? आज क्यों नहीं बोल रहा है? आज मैं बोलती हूँ उनमें हिम्मत होगी सही में हिंदू के बारे में, हित में बारे में छोड़ने, हिंदुत्व इनके पास है तो ये गठबंधन उन्होंने छोड़ के दिखाना चाहिए, तभी ये हिंदू जनता मानेगी कि शिवसेना में हिंदुत्व बचा है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे में हिंदुत्व बचा है। नहीं, महाराष्ट्र में होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। और मैं कहती ये जन जागृति से हर हिंदू समाज जागरूक होगा। और मेरे ख्याल से आज बहुत से यहाँ पे बहनें आई है, वो हिंदू करके आई है, ये कोई हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करके लोग नहीं आए। और ऐसे ऐसे जन जागृति होगी और आने वाले 24 में हिंदू जनता दिखाएगी, जो हिंदू हित की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। देखिए, इस गठबंधन हर टाइम राम को हमारे मानते नहीं, हर टाइम इस गठबंधन, देखो कांग्रेस बोलते हैं हिंदू शब्द ही अपशब्द है, ऐसे ही उनके वक्तव्य है। कर्नाटक में देखिए, केरल में देखिए, कोई हिंदू हित की बात नहीं करता है। रामचरितमानस को मानते नहीं है। हाँ, राम ये हमारी आत्मा है, अस्मिता है देश का, उसको मानते नहीं है। तो ये सिर्फ हिंदू विरोधी है। ममता बनर्जी का हिंदू को मानती है। आप तो सोशल मीडिया में देखिए शिव जी की पूजा किस प्रकार से ममता बनर्जी किया है, उनको शिव जी की पूजा करते कैसे किया जाते है वो मानते नहीं है वो। और मैं तो आपको कहना चाहूंगी, ये जो उदयनिधि स्टैलिन जो बोल रहे हैं, अपने घर में पहले सनातन धर्म नष्ट करके दिखाए, उसकी माँ तो हिंदू है नहीं, उसको क्या मैं, और राजनीतिक फंड है, और राजनीति दिखाते एक मुंह में बोलते हैं ना,
नहीं मुंह में टीका लगाने से इनकार नहीं, किया। टीका लगाने से इनकार किया। क्यों नहीं? हिंदू धर्म में तो टीका पहले लगाया जाता है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, और वो संस्कृति सभ्यता को मानती नहीं है, वो दिखावा करती है। सनातन धर्म निरंतर है, चिरंतर है, इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। बहुत आए अकबर बाबर, बहुत ख़त्म करने वाले आ गए, लेकिन सनातन धर्म वही का वही है। रही बात ऐसे दोगले मानसिक रोगी ये तमिलनाडु के मंत्री की, जो कि मुख्यमंत्री के लड़के भी है, तो उनका जवाबदारी का पद बनता है, लेकिन इन लोगों ने मन बना लिया है। इसीलिए हम इस गठबंधन को इंडिया नहीं घमंडिया कहते हैं। अब देखिए 3 दिन हो गए, ऐसा बयान देकर भी किसी ने माफ़ी तक नहीं मांगी है, किसी ने खेद तक व्यक्त नहीं किया है। अभी मैडम ने जैसे बताया कि जो दिन रात हमारे प्रवक्ता, कथित शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत जी चपड़ करते रहते हैं, ठीक है ना, वो उनका काम है, वो करते हैं, लेकिन हिंदुत्व के बारे में कुछ तो कहें। ऐसे अपशब्द कहने वाले को विरोध तो करे। महाराष्ट्र की जनता के दिल में है ना आप लोग, तो महाराष्ट्र की जनता क्या ऐसे लोगों को माफ़ करती है जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं? विरोध नहीं। देखिए हमारा हिंदू धर्म सहिष्णुता सिखाता है, और मैं तो नाम से आपने देखा होगा, कुशल जैन मेरा नाम है, मैं जैन हूँ, लेकिन जब आतंक हुआ है तब हमने तलवार भी उठाई है। तो ऐसे लोग अगर यहाँ आते हैं तो हम उनमें से नहीं हैं जो कहते हैं सर तन से जुदा, लेकिन क्या करना है वो हमें अच्छी तरह पता है। हम उसे संवैधानिक रूप से सबक सिखाएंगे। शिवाजी महाराज की भूमि है ये, और जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पे उदयनिधि को पांव नहीं रखने दिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म के लोगों ने मानना तय किया है। कितने भी पुलिस सुरक्षा ले लें, उनकी आवाज़ ये तमिलनाडु में निकली है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। भारतीय जनता पार्टी का नौजवान, सनातन धर्म को मानने वाला नौजवान खड़ा हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे उनको पांव नहीं रखने दिया जाएगा। ये हमारा शिवाजी जो अपनी माँ का नहीं है वो किसी का नहीं है। इस शख्स की माँ सनातनी है। उसने जो वक्तव्य दिया है वो सनातनियों के खिलाफ नहीं दिया है, उसने अपनी माँ के खिलाफ दिया है। ये धरती माँ भी माँ है, उसके खिलाफ दिया है, पहली बात। दूसरी बात, वो डीएमके होगा, स्टालिन का बेटा होगा, जो भी होगा, उसके पीछे देश विरोधी ताकतें हैं। जॉर्ज सोरोस से लेकर मिशनरीज की ताकत उसके पास है, और उस ताकत के तहत पर वो ये बकवास कर रहा है। मोदी को तो हाथ लगा नहीं सके, बीजेपी को हरा नहीं सके, अब सनातनियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या औकात है इन लोगों की ये सब बात करने की? औकात नहीं है सनातनियों के बारे में स शुरू से करने का, इतनी भी औकात नहीं है उन लोगों की। रही बात सनातन की, सनातन तो अनादि है। क्या सनातन धर्म जाग गया है? सनातन धर्म जागा हुआ है, और निश्चित तौर से हर रोज पूरे देश में जाग रहा है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारा शुक्र है, हमारा धन्यवाद है इस नालायक निकम्मे को जिसने हमें और जागरूक करने का मौका दिया है। डीएमके है ना, डीएमके तो देश विरोध पार्टी है। जो भी इनका नेता लोग है उनको ना धर्म है ना देश का परवाह है। जो भी आज जो गठबंधन पे है, वो गठबंधन का भी यही मकसद है। उनका ना देश आगे जाना चाहिए ना देश बढ़ना चाहिए। और जो इन्होंने क्या सनातन धर्म के बारे में बात करता है, उनका दादाजी क्या उनका बाप भी आएगा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि औरंगजेब से बहुत जन सोच लिए सनातन धर्म को मिटाने के लिए, मगर किसी से नहीं हुआ। हम सोए नहीं, हम जागृति है। आज इन्होंने हमें और भी जागरूक कर दिए, ताकि 2024 में जो मोदी जी को 400+ लेके आने का काम यही कर रहे। क्योंकि सनातन धर्म का इंसान ऐसा नहीं है कि आप जो भी बोलेंगे हम सुनते लेंगे। और मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, अब सनातन को मिटाने का पहला आपका माँ जो हर मंदिर जाती है आपका पति के लिए पूजा पाठ करती है, उसको रोकने के लिए ताकत है क्या? पहला पूछने बोलो उसको, उसका घर संभालने नहीं आता है, वो क्या देश संभालेगा? उसको पहला उसका मंत्री पद से राजीनामा देना चाहिए, क्योंकि वो मंत्री पद है। सिर्फ ना वो सिर्फ डीएमके से नहीं चुन के है, पूरा स्टेट के लिए मंत्री पद है, वो मंत्री है। अरे स्टालिन को क्या है,
सबको पूरा देशवासी को यही मैसेज देना चाहता है, जो नया जो गठबंधन बना है IND का नाम से, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। वो 2024 का पहले मिटने वाले है वो, क्योंकि जो उनका लड़का को बात करने का तमीज नहीं है, वो खुद का पार्टी चलाने नहीं आता है, खुद का मंत्री पद संभालना नहीं आता है, वो लोग क्या देश क्या चलाएंगे। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।